नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज मौजूद हैं हम यहाँ एक महा एपिसोड को लेकर, जो कि होने वाला है बृहस्पति के गोचर को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 को वृषभ राशि में होने वाला है। तो आज हम हेमराज सर से समझेंगे कि गोचर कैसे काम करता है और बृहस्पति वृषभ राशि में क्या मैनिफेस्टेशन देने वाला है और गोचर को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। सर शुरुआत करते हैं। प्लीज बताइए दर्शकों को कि बृहस्पति का जो ये गोचर होने वाला है, बृहस्पति क्या है और उनके गोचर को कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है वृषभ राशि में होने वाला है, लेकिन उससे पहले गोचर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोचर है क्या। गोचर मतलब जो ग्रह जो गोचर रहा है, यानी जो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी है। यानी देखिए, ज्योतिष में दो प्रकार है, मैंने कहा था स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक वो है क्योंकि हमारी लाइफ डायनेमिक होती है, हर पल हर सेकंड हमारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो हमारी लाइफ डायनेमिक है तो प्लैनेट्स भी डायनेमिक है, यानी हमारा बर्थ चार्ट भी डायनेमिक है। ये भी समय के साथ बदलता है, समय के साथ इसमें चेंजेस होते हैं। इसीलिए ज्योतिष काल की गणना है, समय की गणना है कि समय में क्या मैनिफेस्ट करेगा जीव। और बृहस्पति खुद जीव है, इसको हम कहते हैं जीव कारक। तो होता क्या है कि बृहस्पति जब गोचर करता है किसी राशि में, तो ये इट्स द जर्नी ऑफ जीवा। मतलब जो धरती पे जो जीव हैं, स्पेशली जो मनुष्य हैं, वो क्या किस प्रकार की एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति हमारे पूर्व जन्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कि हम सब लोग कितना इवॉल्व हुए हैं समय के साथ। हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बर्थ में, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति जीव कारक है। जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, हम जीवन भर उससे कुछ ना कुछ अटैच रहते हैं, वहां कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। तो बृहस्पति का गोचर वृषभ में हो रहा है। गोचर को चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और बहुत सारे मेथड हैं कारक से, कि बृहस्पति कारक है धर्म का, गुरु का। जन्म कुंडली के बृहस्पति से बृहस्पति कहां गोचर कर रहा है। शनि कारक है प्रोफेशन का, उससे बृहस्पति कहां गोचर कर रहा है। चंद्रमा ट्रेवल, फूड, उसका कारक है। बृहस्पति चंद्रमा से कहां पर गोचर कर रहा है। यानी कारक से भी उतना देखा जाता है, हाउसेस से देखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रह गोचर काम नहीं करता। काम करता है, बट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बड़ा, जबकि उनके आसपास बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि माइंड कहीं और है। तो इसलिए उनको वो फील नहीं होता है। कुछ लोग चाह रहे होंगे कि अरे मैं 2 साल से फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं। तो दिमाग वहीं पे, यार बदलाव तो हो नहीं रहा है, लेकिन बदलाव हमेशा हो रहे होते हैं। जीव हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो बृहस्पति जिस राशि में होता है, हम कहते हैं कि जीव उसी से कनेक्टेड रहता है। तो आप देखेंगे कि बृहस्पति का जो गोचर है वो वृषभ में होने वाला है। और इस समय क्या खास है, वृषभ राशि टॉरस वेल्थ की राशि है, फाइनेंस की राशि है, फूड की राशि है, ज्वेलरी। मतलब बेसिकली अगर देखेंगे टॉरस क्या है, एकोमुलेशन की राशि है। एकुमुलेट करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना, वृषभ राशि। तो जब बृहस्पति जीव जब गोचर करेगा टॉरस में, तो आप देखेंगे कि सब बहुत सारा आपके आसपास जो एनर्जी है वो किस तरीके की होगी। बहुत सारे लोग, मतलब लोगों का जो ओरिएंटेशन होने वाला है, जो झुकाव होने वाला है, वो फाइनेंस की तरफ बहुत ज्यादा होने वाला है कि हम अपने को इकोनॉमिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हम कितना ज्यादा धन कमा लें और कितना हम होल्ड कर लें। इसलिए मैं कहता हूं जब बृहस्पति टॉरस में होता है, एक खास बात मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि इस समय जो बृहस्पति है जब वृषभ में जाएगा तो वो राहु का राशि स्वामी होगा। यानी राहु का एनर्जी जुपिटर जीव लेकर के टॉरस में जाएगा। यानी कि बहुत लोगों के अंदर एक बहुत होता है ना, टेम्प्टेड हो जाते हैं लोग कि मुझे बहुत धन कमाना है, तो शॉर्टकट में जाते हैं। आप देखना इस ट्रांजिट के दौरान क्या होने वाला है, इस गोचर के दौरान क्या होने वाला है। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे फाइनेंस को लेकर के, उनको बड़े सपने दिखेंगे भी। फाइनेंशियल सेक्टर नो डाउट बूम करेगा, फूड सेक्टर बूम करेगा, ठीक है। जो महंगी चीजें हैं, लग्जरी वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा बूम, वो सेक्टर बूम करने वाला है, मतलब कि बहुत अपलिफ्ट होने वाला है। शेयर मार्केट की तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। पॉन्जी स्कीम्स, बड़े बड़े फ्रॉड फाइनेंसेस को लेकर के एक्सपोज होने वाले हैं। बैंक का कोई बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होने वाला है।
और लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में देखना स्टॉक की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ जो उनको ये देगा कि आप बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, आप इसमें लगाइए, इसमें पैसा डबल हो जाएगा, शेयर मार्केट में लगाइए। और कुछ समय के लिए शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, मतलब रिकॉर्ड बन सकता है, और करेंसी में चेंजेस दिखेंगे। क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और करेंसी में, इंडिया की करेंसी में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि राहु टॉरस में है इंडिया के लगन के चार्ट में, तो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा बूम का समय भी रहेगा। लेकिन अगर आपका चार्ट बहुत सेंसिटिव है फ्रॉड के लेकर के, तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों में ना आए कि मैं भी ट्रेडिंग सीखता हूँ, मैं भी शॉर्ट ऑनलाइन पैसा कमाऊंगा, शॉर्टकट में कमाऊंगा, और बहुत ज़्यादा जीव के अंदर रहेगा भी इस दौरान आसपास कि यार पैसा कैसे कमाया जाए। लोग पैसा वाले, मतलब बहुत सारे लोग पैसे वाले भी बनने वाले हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना, बनने वाले, नो डाउट, एक अलग लेवल पे उनका इनकम जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ पैसों को लेकर के फ्रॉड भी हो जाएगा। मैं बहुत बार कहता हूं कि जो बृहस्पति जब वृषभ राशि में गोचर करता है और राहु का राशि स्वामी होता है, तो ये कुबेर योग बनता है। कुबेर जो देवता है वो धन के देवता है, टॉरस, ठीक है, और उनके अंदर एक ज्यादा ओरिएंटेशन उनका इस तरीके का था कि वो बहुत ज्यादा एक्युमुलेट में बिलीव करते थे, वो देने में विश्वास नहीं रखते। कुबेर जो धन के देवता हैं वो देने में विश्वास नहीं, वो बहुत ज्यादा एक्युमुलेट, अपने पास रखने में, वेल्थ को बहुत ज्यादा बिलीव करने वाले थे। तो ये कुबेर योग बन रहा है, नो डाउट। ग्रीड बढ़ेगा जीव का बहुत ज्यादा धन को लेकर के, और इसीलिए वो शॉर्टकट में भी जाएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में जिनका शुक्र राहु की युति है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है अगर, तो उनके साथ कुबेर योग उनका बनने वाला भी है। कहीं ना कहीं धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरा, मैंने कहा था कि बृहस्पति जब वृषभ राशि में होता है और राहु का राशि स्वामी हो, या जुपिटर वीनस राहु का त्रिकोण का भी संबंध हो चार्ट के अंदर, जुपिटर राहु सेकंड हाउस में हो वीनस के प्रभाव में, तिरुपति बालाजी का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि बृहस्पति टेम्पल को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रीस्ट को रिप्रेजेंट करता है, धार्मिक जगहों को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉरस यानी वृषभ राशि जो वेल्थ की राशि है, उसमें वो राहु का राशि स्वामी आकर के बैठा हुआ है, तो वो एक विशाल जो मंदिर है जो धन के लिए जाना जाता है। तो तिरुपति बालाजी इट इज द वेल्थिएस्ट टेम्पल, है ना, इंडिया का वो बहुत वेल्थिएस्ट टेम्पल है, और वो साउथ में है। टॉरस भी साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग जिनका टॉरस वर्गो है, कैप्रिकॉन में वीनस राहु है, जुपिटर वीनस राहु है, जुपिटर राहु है, 9th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आप बहुत सारे लोग तिरुपति बालाजी जाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की जो तमन्ना है तिरुपति बालाजी जाने की, वो पूरी होने वाली है इस ट्रांजिट के दौरान। और ट्रांजिट को मैं बताऊं कि जीव का जो गोचर होता है वो आपकी जर्नी है। बेसिकली आपके चार्ट में अलग अलग प्लेनेट के ऊपर वो गोचर करेगा, अलग अलग भाव में जाएगा, चंद्र कुंडली से किसी भाव में जाएगा, लगन कुंडली से भी किसी भाव में जाएगा। तो वो आपकी जर्नी को दिखाता है कि अब आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इट्स नॉट कि वो सम कुछ बहुत बड़ा दे देगा। अगर चार्ट के अंदर इंटेंसिटी नहीं है तो बृहस्पति का गोचर कुछ नहीं देगा। बृहस्पति कुछ नया चीज नहीं देता है कभी भी, चाहे वो पराशरी का सिस्टम हो चाहे नाड़ी का हो। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बृहस्पति आएगा तो अच्छा ही होगा, बृहस्पति लगन में आया तो अच्छा ही होगा। बृहस्पति लगन में आया, उसको इंजरी हो गई, उसकी सर्जरी हो गई, उसकी डेथ भी होगी, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता। जैसा योग बना होगा वृषभ का, वृषभ राशि में जिस प्रकार के योग होंगे, रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे। लेकिन यह है कि जुपिटर आपकी जर्नी है, क्योंकि आप जीव हैं। तो बृहस्पति यह दिखाता है कि जीव की जर्नी कैसे रहने वाली है। और बृहस्पति बहुत आशावादी है ना, एक एक्सपेंशन में बिलीव करता है। बृहस्पति उसी को रिप्रेजेंट करता है, नो डाउट। इसलिए बृहस्पति जिस राशि में, जिस भाव में जन्म कुंडली में होता है, आपको वहां जीवन में बांध के रखता है, वहां वो नए नए एक्सपीरियंस देगा। तो इस बार जीव का जो गोचर हो रहा है वृषभ में, वो हम सबके लिए फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ नया एक्सपीरियंस देने वाला है। तो उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब लास्ट ईयर आपने जुपिटर का वीडियो बनाया था, जब वो एरीज में ट्रांजिट किया था, तब मुझे याद है आपने कहा था कि बृहस्पति इस समय मंगल की ऊर्जा को कैरी कर रहा है और उसी हिसाब से उसके रिजल्ट्स मैनिफेस्ट भी होंगे। अभी जब वो वृषभ राशि में आ रहा है तो वो शुक्र की एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगा, तो ये उसको वो कैसे जी समझेंगे? बिल्कुल, अभी आप थोड़ा उल्टा बोल गई उस चीज़ को। अच्छा। कि वो मैं समझ गया कि जो मंगल है वो बृहस्पति का राशि स्वामी होकर के गोचर कर रहा है। इसलिए जब शनि मंगल की युति हुई तो वो
गर्भगृह में वो टेम्पल में आग लगना क्यों दिखा रहा है सैटर्न मार्स? क्योंकि मार्स जुपिटर का एनर्जी है, जुपिटर इज द टेम्पल एंड प्रीस्ट बेसिकली, तो इस वजह से वो मैनिफेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही इस साल क्या होगा कि बृहस्पति टॉरस में रहेगा, वृषभ जब रहेगा एक साल, तो एक साल वो शुक्र जो जन्म कुंडली में रहेगा, जो गोचर में रहेगा सॉरी, वो बृहस्पति की ऊर्जा को कैरी करेगा। बृहस्पति का मेंशन रीजन, टेम्पल, ठीक है, वो एक्सपेंशन उसको कैरी करेगा। तो शुक्र जब अपनी राशि में जाएगा, गुरु शुक्र जब टॉरस में कंजंक्ट होंगे, ये कुछ ऐसे पीरियड होंगे जहां पर फाइनेंशियल गेन्स भी लोगों को बहुत ज्यादा ना, बैंकिंग सेक्टर और ये सब, मतलब ये बहुत ज्यादा होंगे। तो आपको भी जब शुक्र का गोचर देखना होगा इस साल, तो उसमें बृहस्पति का एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। बाकी तो लोग बहुत कुछ बनाते हैं वीडियोस, बट ये ना कि मेरे में धन योग नहीं है, राजयोग फलित नहीं हो रहा है मेरे में, स्लाइट डिफरेंस होता है राजयोग भंग में और दूसरे की कुंडली में जो राजयोग मैनिफेस्ट हो रहा है उसमें। तो एक इन लाइन होती है ये हर चीज में। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वेरी डीप, इट्स नॉट शैलो। शैलो रखो, मून इज फूड, मून वेल्थ, आप फूड गाना खाना बांटोगे तो वेल्थ आएगा, ऐसा नहीं होता है। वेल्थ जिसका है उसका नीच का भी चंद्रमा है, क्योंकि वो नीच भंग में है, वो योग बना के बैठा हुआ है वैसे। तो एक शैलो लेवल पे जब चीजें रहती हैं ना, तो लोग नहीं समझ पाते। तो जब जुपिटर टॉरस में है, वृषभ राशि में है, तो शुक्र भी इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा गोचर में, उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आप बोल रहे थे, तो ये उस तरीके से क्वेश्चन है आपका। आपने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया कि जुपिटर मार्स का एनर्जी, जुपिटर एरीज में था, तो मंगल जुपिटर का एक एनर्जी जो प्रीस्ट है, टेम्पल है, एक्सपेंशन है, उसको कैरी कर रहा था। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। बट ये थोड़ा सा डायनेमिक ज्योतिष का एक एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं ट्रांजिट्स के, कि आपको रूटीन लाइफ में क्या किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को टाइम करना है ना, जॉब कब लगेगी, पैसा कब आएगा, शादी कब होगा, वो तब कैलकुलेट किया जाता है। अदरवाइज जो ऑडियंस जो बेसिक नॉलेज रखती है, जो जिसको ज्योतिषी नहीं बनना है, उसके लिए इतना काफी है कि बृहस्पति टॉरस में गोचर कर रहा है। जी ठीक सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने बताया, आपने अभी ट्राइन समझाया कि जब शुक्र राहु जुपिटर के ट्राइन में होगा तो क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट हो सकते हैं। सेम वे में बृहस्पति जब नेटल प्लैनेट के ऊपर से जाएगा या उनके साथ ट्राइन जो है वो कनेक्शन बनाएगा, तो क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट होने वाले हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति का गोचर, किसी भी ग्रह का गोचर बहुत सारे तरीकों से देखा जाता है। सिर्फ ऐसे नहीं देखा जाता कि इस भाव में जा रहा है, इस राशि में जा रहा है, जबकि कारक से वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करता है। कि बृहस्पति का गोचर जैसे वृषभ में हो रहा है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कन्या का शुक्र है, वृषभ का शुक्र है, कैप्रिकॉन का शुक्र है, तो उस शुक्र की स्थिति कैसी है, वो कितने अच्छे योग है, क्या वो नीच भंग में है, क्या वो राजयोग में है। तो ये बृहस्पति का गोचर आपको लग्जरी की तरफ एंजॉय करने वाला है, मतलब लग्जरी को एंजॉय करने वाला, उसकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। आप बड़े बड़ी चीज़ों को देखेंगे कि बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी, बड़ा फ्लैट हो, सोफा बहुत बड़ा हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देगा। और जिनकी शादी नहीं हो रखी उनको शादी का योग बनाएगा मेल के चार्ट में। और जो फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करेंगी, गुरु के प्रभाव में आएंगी, किसी गुरु से गाइडेंस लेने का करेंगी। और जैसा होता है ना कि शुगर बढ़ सकता है ना, और वो थोड़ा सा उनका वजन भी बढ़ सकता है, और उनका वजन इस तरीके से भी बढ़ेगा कि वो बहुत नॉलेज गेन कर रही हैं। उनके विचारों में, उनकी पर्सनालिटी में एक वजन आना भी, हम ये कहते हैं कि बहुत मेच्योर हो रही हैं। वो बहुत ज्ञानी जब आदमी हो जाता है तो एकदम अपने आप में उसकी जो विचार होते हैं, जो शब्द होते हैं, भारी हो जाते हैं। तो इस वे में भी भारी हो सकती हैं, वजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन और भी चीज़ों में है। तो ये औरों के लिए धन की प्राप्ति होना, ये सब इंडिकेशन देता है। लेकिन अगर यही शुक्र अगर थोड़ा पीड़ित भी है, तो आपकी पत्नी को हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे पहले तो। अगर ये शुक्र पीड़ित होगा, जैसे केतु से, मंगल से, तो ये पीड़ित होगा। ठीक है, गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी रहेगी, उनके ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स होंगे, बट फिर भी नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन बनेगी। बहुत सारे लोग डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे या उसमें रहने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि राहु डबल को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार 2 गाड़ी लेना, 2 फ्लैट ले लेना, डुअल सोर्स ऑफ इनकम होना, ये बन जाता है। और मैंने कहा कि वो किसी न किसी देवी की आराधना या देवी के मंदिर जाने की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो वेल्थ के लिए जानी जाती हैं। जैसे त्रिपुर सुंदरी, अगर वीनस कैप्रिकॉन का राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, इनका कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर शुक्र आपका अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये गोचर। आप स्टॉक्स से, ट्रेडिंग से, सडन कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे आपको अच्छा खासा धन आपको मिलने वाला है। ठीक है,
ये डिपेंड करेगा, जीव वही एक्सपीरियंस करेगा जैसे शुक्र के योग होंगे। अगर शुक्र ने चीटिंग का योग बना रखा कि तो धन तो चीटिंग हो जाएगी धन में। अगर शुक्र ने योग बना रखा होगा कि आपको लॉसेस एक्सपेंडिचर्स होने, जैसे शुक्र अगर चंद्रमा के प्रभाव में है तो सडन आपको एक्सपेंडिचर्स होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिट डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है और लोगों को इसको सीखने में समय लगेगा कि शुक्र ने योग क्या बना रखा है। लेकिन जनरली जब देखते हैं तो शुक्र के त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है। ओके। और व्यक्ति बहुत ज्यादा डिजायरस होता है शुक्र की रिलेटेड चीजों में। अगर वो शुक्र राहु के प्रभाव में है तो डिफरेंट कम्युनिटी शॉर्टकट, डिफरेंट कम्युनिटी कल्चर, कास्ट कल्चर की लड़कियों के पीछे जाना, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, फॉरेन से इनकम की तरफ अट्रैक्ट होना, शॉर्टकट में पैसा कमाना, ठीक है, इसकी तरफ होगा। और वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा अगर जन्म कुंडली में योग होगा। बेसिकली ट्रांजिट का जुपिटर अपॉर्चुनिटीज सामने लेके आता है, बट वो मैनिफेस्ट कर पाएंगी, इंटेंसिटी आपके चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर, अपनी जन्म कुंडली के अंदर वो है कि नहीं है, वो बहुत सारी चीजों में निर्भर करता है, ठीक है। और बृहस्पति का गोचर अगर आपके मंगल के त्रिकोण में हो रहा है, जैसे मंगल अगर कैप्रिकॉन का है, मंगल अगर आपका टॉरस का है, मंगल अगर आपका वर्गो का है, तो पति का छोटे भाई की लाइफ में कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट होना, फॉरेन से कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलना, महिलाओं की जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रखी है और उनकी शादी होने का योग बनेगा, ठीक है, उनकी शादी होने का योग बनता है। और पति का कोई नया जॉब लगना, कुछ कई बार कंसीविंग होना अगर कोई बच्चे का वेट कर रहा है, और बड़ा लैंड खरीदना, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं ऐसे भी मैसेज करता है कि आपका छोटा भाई या हस्बैंड अगर फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी उनका बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बृहस्पति का गोचर मंगल के त्रिकोण में होता है या मंगल को देखता है, या मंगल किसी भी वे में, जैसे अगर आपका स्कॉर्पियो में भी कोई प्लैनेट बैठा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो आपके साथ क्या होगा, हेस्टीनेस आएगा आपके अंदर, जल्दबाजी आएगी, आप बहुत ज़्यादा इंपेशेंट होंगे, तो आपको सर्जरी इंजरी होने का योग रहता है, बीपी बढ़ जाता है, व्यक्ति जिम जाना स्टार्ट कर देता है। अगर वो रह रहा है तो वो किसी इलेक्ट्रिसिटी या पुलिस या फायर स्टेशन के आसपास रहना स्टार्ट करता है, या इस तरीके के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगता है, कॉन्टैक्ट्स बनने लगते हैं और उनको बेनिफिट भी देता है, ठीक है। तो बिल्डर्स के साथ मिलना, लैंड प्रॉपर्टी का डील करना, ये भी मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। वास्तु से रिलेटेड स्टडी करना बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे भी मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये है बृहस्पति अगर मंगल के त्रिकोण में जा रहा है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जब करियर वाइज हमको देखना है, मेरा करियर बूम करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें बृहस्पति का क्या योग होगा या क्या वो भूमिका निभाएगा वहां पे? देखिए, बृहस्पति का गोचर अगर टॉरस में हो रहा है और आपका शनि कैप्रिकॉन, वर्गो या टॉरस का है या लिब्रा का, स्कॉर्पियो का भी है, अगर वृश्चिक का भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटी देगा, या आपको फाइनेंशियल गेन्स भी देगा अपने काम में, कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी काम को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। लेकिन आप वैष्णो देवी की यात्रा की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी देवी के मंदिर की तरफ जा सकते हैं जो जहां पे पहुंचना मुश्किल है, पैदल जाते हैं, आपके घुटने टांगे दर्द करने लगे वहां पे चलते चलते, और पहाड़ों पे हो, और साथ ही साथ ये व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो व्यक्ति पैदल चलना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर वात रोग भी बढ़ सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज उसको होने लगते हैं, और वो थका थका सा भी महसूस करता है। तो बेसिकली जब जीव का गोचर शनि के ट्राइन में हो जाए, अगर आपका शनि टॉरस में है, वृषभ में है, कन्या का है, कैप्रिकॉन का है, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली हैं, और जो भी आपने पूर्वजन्म में अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सडन आपको अपॉर्चुनिटी, सडन प्रमोशन आपको दे देगा। तो इस तरीके से ये करियर के लाइफ के उसमें मैनिफेस्ट करेगा। जी जी, ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर बृहस्पति का गोचर राहु और केतु के ट्राइन में हो जाए या उनके ऊपर से हो जाए तो क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा? जी देखिए, बृहस्पति का गोचर अगर केतु के ऊपर से या उसके ट्राइन में हो जाए, यानी केतु अगर आपका टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन का है, तो हो सकता है आप नया डॉग खरीदने वाले हैं, किसी को घर में बच्चा पैदा होने वाला है, या आपको भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे डॉग्स, पपीज जिनको हम कहते हैं, हो सकता है वो घर के आपके आसपास रहने, या ऐसी जगह पे आपका ट्रांसफर हो जाए, ऐसी जगह पे आप रहना स्टार्ट करें जो केतु डोमिनेंट है, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे जीव, स्पेशली बच्चे, डॉग्स, ये सब बहुत प्रोमिनेंट है, खेलते हों, जैसे पार्क हो, बच्चों का प्ले स्कूल हो आसपास, तो इस तरीके से मैनिफेस्ट करने वाला है। आप केतु की एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने, उसको आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं,
और केतु स्पिरिचुअल बनाता है आपको, गहराई में लेके जाता है, आयुर्वेद की पढ़ाई करना, ज्योतिष की पढ़ाई करना, पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होता है, आप किसी गुरु से दीक्षा लेना या गुरु से मंत्र प्राप्त होना, ये सब होगा। हो सकता है आप जैसे होता है ना कि लोग छोटा हवन करवाते हैं वेल्थ के लिए, पितरों के लिए कुछ करें। और सेकेंडली ये कई बार नानी साइड में किसी को सर्जरी, डेथ या इंजरी भी देता है। और केतु अगर पीड़ित होगा मंगल से तो कॉन्फ्लिक्ट देता है, सर्जरी के योग बनाता है, इंजरी, इंजेक्शंस लगना उसके योग बनाता है। तो अगर जुपिटर का गोचर केतु के ट्राइन में हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा एकांत में रहना पसंद करने लगेंगे सडनली। आप बहुत ज्यादा लेट गो, गिव अप करने वाली जो चीजें होती हैं, डिटैच्ड, कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, मैं किसी चीज से मुक्त होना चाहता हूं, मैं ये जॉब कर रहा हूं लेकिन मैं यहां परेशान हूं, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको रिलीफ देगा किसी ना किसी वे में, और आप आइसोलेशन की वैल्यू को समझेंगे। अगर केतु के त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, ठीक है, और लो प्रोफाइल हो जाता है इस आदमी, उसको रियलिटी समझ में आती है तो वो बहुत लो प्रोफाइल होने लगता है, ठीक है। और बृहस्पति का जो गोचर है अगर वो राहु के त्रिकोण में हो जाए तो राहु क्या है कि कहीं ना कहीं जीव को चीजें बड़ी बड़ी दिखाएगा, बहुत डिजायर बड़ा बड़ा उसको दिखाने लगेगा जीवन में। हालांकि डिफरेंट कम्युनिटी की तरफ जाना, फॉरेन जाना, या आप सडनली ऐसी जगह रहने चले गए जहां पे आपके डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी आप कभी रहे नहीं। और फाइनेंशियल गेन्स, करियर में कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। और कई बार तो वो बहुत ज्यादा डिजायरस व्यक्ति को बना देता है। तो जब जुपिटर का गोचर राहु के त्रिकोण में हो, राहु के ट्राइन में हो, यानी कि राहु अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का है और बृहस्पति वहां जा रहा है, तो आप अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा दूसरों के प्रभाव में आ जाना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सदगुरु से मिलने जाएं, ऐसे गुरु से कनेक्टेड हो जाएं जो 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 समाधि लेकर के बैठे हैं। जैसे हो सकता है आप साईं टेम्पल की तरफ विजिट करें, या जो अपना सिर ढक के रखते हैं टोपी से, या किस मतलब इस तरीके के गुरुओं की तरफ आप अट्रैक्ट हो। आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज्यादा प्रभाव में नहीं आना है दूसरों के। अगर आपका राहु टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का है तो बहुत ज्यादा आपने दूसरों के प्रभाव में नहीं आना है। और अगर अच्छे योग में होगा तो राहु जिसका टॉरस में, उसको धन की प्राप्ति बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। और कई बार अगर यही राहु खराब है तो फाइनेंशियल स्कैम्स होना या पैसों की चीटिंग की वजह से आप ट्रबल में आने वाले हैं। जैसे केतु के त्रिकोण में जाता है तो व्यक्ति ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, उसको नाक में ब्लॉकेज नजर आता है कि मेरा नाक ब्लॉक हो रहा है, तो वो प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज में चला जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये राहु का रिजल्ट है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब ल्यूमिनरीज हैं हमारे सूर्य और चंद्रमा, उनके ऊपर से जब गोचर जाता है या उनके ट्राइन में जाता है तो फिर क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट होते हैं? देखिए, बृहस्पति का गोचर जब सूर्य के त्रिकोण में होता है, सूर्य को एक त्रिकोण में होता है या सूर्य को देख रहा होता है, तो सूर्य पिता का कारक है, सूर्य फेम है, तो जीव फेम वो लाइमलाइट में आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है जो गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, और अयोध्या विजिट करने का कॉम्बिनेशन बनता है। जब बृहस्पति सूर्य के त्रिकोण में गोचर करता है तो अयोध्या जाने का कॉम्बिनेशन बनेगा, रामायण का पाठ करवाना घर के अंदर, ठीक है। और खास करके जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनका कहीं ना कहीं कंसीविंग का योग बनता है, क्रिएशन, क्योंकि जीवात्मा योग बन जाता है, व्यक्ति बहुत एनलाइटेंड हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है उसको, अपनी प्राण शक्ति उसकी मजबूत होने लगती है। और अगर सूर्य पीड़ित होगा तो ये पिता से कष्ट देगा, पिता को कष्ट देगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लोगों के इन्फ्लुएंशियल में बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट लोगों से कनेक्शन बनने लगेंगे उनके। और अगर सूर्य पीड़ित होगा राहु, शनि, केतु से, तो आंखों में दिक्कतें आना, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होना, ये सब भी हो जाता है, ठीक है। ये तो सूर्य के ऊपर से जब जाएगा तो होगा। जब चंद्रमा के त्रिकोण में जाता है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो बृहस्पति का गोचर आप बदलाव देगा, चेंजेस, ट्रैवल देगा। या तो आप घर चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, और फूड हैबिट्स में आपके बदलाव आएगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना या बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली फूड खाने स्टार्ट कर दिया आपने, है ना, और उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो रहा है, लीवर में इश्यूज हो रहे हैं। साथ ही साथ ये ट्रैवल देगा आपको, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो जा रहे हैं, आप पानी वाली जगहों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एक सडन आप एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। ये आपको देता है जब आपका चंद्रमा के त्रिकोण में बृहस्पति जाता है। हो सकता है आप वृंदावन जाने का कॉम्बिनेशन बन जाता है, वृंदावन जाता है व्यक्ति। हो सकता है आप जो हमारे प्रेमानंद जी हैं, महाराज हैं, उनसे मिलने का अवसर को प्राप्त हो और आप वृंदावन जाएं, और स्पेशली जिनका टॉरस में चंद्रमा है तो उनके कॉम्बिनेशन बनेगा, और ट्रैवल का कॉम्बिनेशन बनता है, बदलाव देता है, लिविंग प्लेस चेंज होने का योग बनता है। तो इस तरीके से ल्यूमिनर्स को इफेक्ट करता है, ठीक है।
तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मरकरी, बुध और गुरु, गुरु के ही अगर इन दोनों के ट्राइन में जाएगा तो क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगा? देखिए, बृहस्पति का गोचर जब बुध के त्रिकोण में होता है तो ये समय होता है कि आप नई लर्निंग, हो सकता है सडनली आप बुक्स पढ़ना, नए कोर्सेज में जाना, नया ट्रेनिंग, हम लर्निंग की तरफ जाते हैं, नया कोर्स करना, ये होता है क्योंकि आप मरकरी की चीज़ों में आ रहे हैं। आप सडन प्लांटिंग की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा रहे हैं या वेजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, ये होता है। और आपका अगर एजुकेशन का है, कुछ फॉरेन एजुकेशन का है, नई ट्रेनिंग करने का है, तो इस समय ये मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो मरकरी अच्छा है, बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिलता है बहुत सारे लोगों को अगर आपका बृहस्पति का गोचर मरकरी के त्रिकोण में हो रहा है तो। ठीक है, मामा साइड में कुछ ना कुछ किसी का शादी और कई बार वहां पे मामा या बुआ के लिए ये खराब भी हो जाता है अगर आपका मरकरी पीड़ित हो। ठीक है ना? आपकी कम्युनिकेशन स्किल में इंप्रूवमेंट होता है, आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, आप मतलब स्किल सीखते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू से एंड व्हाट नॉट टू से, मतलब ये सारी चीजें, आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये सब मैनिफेस्ट करता है। स्किन इश्यूज आते हैं अगर मरकरी अफेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज अगर मरकरी अफेक्टेड होता है, लैंड खरीदने का योग बनता है। ठीक, और अगर गुरु के त्रिकोण में ही बृहस्पति जा रहा हो तो बृहस्पति अपने आप में एक्सपेंशन है, कहीं ना कहीं आपके विचारों को कहीं ना कहीं आप देखिए, बृहस्पति अगर आपका टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में है या स्कॉर्पियो में है और बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ मनी भी होता है, वेल्थ भी होता है, जैसे या परिवार में बच्चा होना, शादी होना, इस तरीके से भी मैनिफेस्ट होता है। और ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक मेच्योरिटी लेके आता है। ठीक है ना? वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आशावादी भी बनाता है और जीव ना एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अगर वर्गों में होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट, ऑडिटिंग और एरर फाइंडिंग, मतलब उस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा इस दौरान। अगर टॉरस में जुपिटर है तो जीव लग्जरी, फूड, व्हीकल, शुक्र, वेल्थ को एक्सपीरियंस करेगा, उसमें नए नए एक्सपीरियंस इसको प्राप्त होंगे। कैप्रिकॉन का है तो अपने वर्क प्लेस में उसको प्राप्त होंगे या गुरु के मामले में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त होंगे। जनरली बृहस्पति के त्रिकोण में अगर बृहस्पति का गोचर हो तो ये आपके विचारों को भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड बना देता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये बृहस्पति का गोचर अच्छा ही होता है जब जीव के त्रिकोण में जाए। बस जीव अगर पीड़ित होगा तो उसका हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, लीवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड। ठीक है सर, ये हमने जो अभी बनाया वीडियो, ये एक छोटा सा पार्ट था गोचर का, तो हम अभी नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं। बिल्कुल, जुपिटर का 12 भाव में रिजल्ट्स क्या होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि दोनों स्कॉर्पियो को देखेंगे अगले कुछ समय तक। ठीक है, तो जहां पर भी आपका स्कॉर्पियो होगा उसको डबल ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होना है, स्कॉर्पियो का एक्टिवेशन होने वाला है, तो वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। प्रणाम आप सभी को, प्रणाम।